चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे क्या है। ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए। एम.के. माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सागिर अहमद का 12वां चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें एक क्लास निकल गया है, 36 तक पढ़ा दिए हैं। आज जो आप देख रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से बताना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या को वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर क्या क्या आता है। तो नोट लिख लीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। दुनिया के आप लिख लीजिएगा, पूरा हम बोल दे रहे हैं, अपन वीडियो को रोक लीजिएगा, हम खाली सिर्फ यहाँ पर डिजिट लिखेंगे। दुनिया के किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। क्या क्या नहीं आता है इकाई स्थान पर? कभी न 2 आएगा, न कभी 3 आएगा, न कभी 7 आएगा, है ना, न कभी 8 आएगा, न कभी सिंगल जीरो आएगा। भले ही डबल जीरो के साथ आएगा, या भले ही, है ना, डबल मतलब जोड़ा जीरो के साथ आएगा, 4 गो जीरो, 6 गो जीरो ऐसे, लेकिन सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। कोई भी संख्या को वर्ग करने पर, मान लेते कोई संख्या को वर्ग किया है, कोई संख्या आई, पहला संख्या को वर्ग किए, ये दूसरा संख्या कोई होगा वर्ग किए, और ये तीसरा संख्या होगा वर्ग किए, और ये चौथा संख्या को वर्ग किए, और पांचवा संख्या को वर्ग किए, और छठा संख्या को वर्ग किए, और ये देखिएगा 7वां संख्या को वर्ग किए। समझ रहे हैं ना। तो कभी भी न कभी, अगर मान लेते हैं कोई संख्या को वर्ग करने पर 2 आ गया है तो वह वर्ग नहीं है, परफेक्ट वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कभी 2 नहीं आएगा, 2 आएगा। 2 जिसके इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, तो ये सब कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। भले ये 2 जीरो के साथ आएगा तो डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, है ना, 6 गो जीरो, 8 गो जीरो ऐसे आएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ देखिएगा 37 नंबर में। क्वेश्चन नंबर को क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ये पहला में ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा किसी संख्या को वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला में यहाँ देखिएगा इकाई स्थान पर 7 दिया है, और इकाई स्थान पर यहाँ 8 दिया है, और इकाई स्थान पर 3 दिया है, और इकाई स्थान पर 5 दिया है। तो देखिएगा 7 कभी नहीं आ सकता, 8 भी कभी नहीं आ सकता, 3 भी कभी नहीं आ सकता है, ये 5 आ सकता है। तो आने वाला अगर संख्या देखे तो कै गो आ सकता है, 5। आने वाला अगर संख्या देखे तो कै गो आ सकता है, जानते हैं? एगो 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो 2, 4, 5 गो संख्या ही आ सकता है, और ये सब नहीं आता है। क्या आता है? 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो। 5 गो नहीं आएगा, 5 गो आएगा। टोटल 10 गो संख्या रहता है ना, टोटल 10 गो अंक से सब संख्या बनता है। तो इसको उतार लीजिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नोट आप बना के लिखिएगा, क्योंकि हम तो बता दिए ना, आप उसको लिख लीजिएगा कहीं कोना में। ऐसे लिखना है नोट में, दुनिया के किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। ऐसे नोट लिखना, जैसे हम बोले। 38 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि x एक सम संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक। तो n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 दुनिया में बहुत सारा होता है, और x एक सम संख्या है। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सब दुनिया में बहुत सारी संख्या है। तो कह रहा है कि वह सदैव निम्न में से किस पर
निर्भर करेगा, मतलब इकाई स्थान पर क्या क्या आ सकता है, शून्य आ सकता है कि 6 आ सकता है कि शून्य और 6 आ सकता है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ पर बोल दिया कि x एक सम संख्या है, तो x एक सम संख्या है और x के पावर है 4 के पावर n, तो 4 के पावर n, ये जो है n क्या है, पूर्णांक संख्या है। n क्या है, धन पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो बताइए क्या कंडीशन बन सकता है। तो दुनिया में जो चीज बहुत से हो, धराल्य से हो, तो सबसे छोटका को लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो छोटका पर काम करेंगे, तो x के जगह पर सबसे छोटका क्या लेंगे, x के जगह पर क्या लेंगे सबसे छोटका, x क्या है, सम संख्या है, तो सबसे छोटका सम संख्या 2 होता है, 2 ले लिए। ये 4 जैसे के तैसे, n धनात्मक संख्या है तो 1 रखेंगे। तो देखिएगा, तो 2 के पावर 4 क्या हो गया, 16, इकाई स्थान पर 6 आ गया। तो आपके ऑप्शन में इकाई स्थान पर 6 दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जो यह आंसर नहीं है। क्वेश्चन सेटर बड़ी तेज रहता है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपको मन में सोचना है कि सम संख्या एगो जीरो वाला भी होता है, तो सम संख्या एगो जीरो वाला भी होता है, तो वो जीरो वाला भी ले लीजिएगा। तो यानी कि इसके जगह पर 10 लेंगे, i4 आई धनात्मक संख्या 1 के लीजिए, चाहे 2 लीजिए, जो आपकी मर्जी है, चाहे 10 लीजिए चाहे 50 लीजिए, धनात्मक संख्या अनंत है ना। आपके मन है तो 50 ले लीजिए ना, मन है तो 57 ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो यानी कि देखिएगा, इकाई हमको स्थान पूछ रहा है, तो इकाई स्थान में इकाई से मतलब तो 0 के पावर है ना, 0 के पावर इसको गुना करेंगे तो 0 के पावर कुछ भी उसके इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। 0 के पावर कुछ भी, भले इधर कुछ हो सकता है लेकिन है ना, इसके आगे 0 होगा, तो इकाई स्थान पर क्या क्या आ सकता है, एगो 0 आ सकता है, एगो 6 आ सकता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, इकाई स्थान पर 0 या 6 होगा। चलिए 39 नंबर, 39 ध्यान दीजिए क्या, 39 क्या कह रहा है, 39 ध्यान दीजिए क्या, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दिया है सब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, तो हम प्राकृत संख्या कुछ भी हो लेकिन अंतिम वाला से पकड़ लेंगे कि किसका वर्ग होगा किसका वर्ग नहीं होगा। तो अंतिम में बताइए क्या क्या है 39 में। तो 39 में अंतिम में पहला में 6 दिया है, उसके बाद दूसरा में 5 दिया है, और तीसरा में 1 दिया है, और चौथा में 2 दिया है। तो हम क्या बोले थे कि दुनिया के कोई भी संख्या प्राकृत हो चाहे सम हो चाहे विषम है ना, उस संख्या को वर्ग करने पर 1 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। एगो सिंगल जीरो आता कभी नहीं आता है, समझ रहे हैं ना, सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। भले डबल जीरो आ सकता है, बार बार बता रहे हैं, बहुत ही भले 4 गो जीरो 2 गो 4 गो मतलब सम संख्या में आ सकता है, लेकिन विषम संख्या में जीरो कभी नहीं आता। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो देखिएगा तो 2 3 7 आता है क्या इसमें सर, तो 2 है, तो ये वाला कभी इसका वर्ग नहीं हो सकता है। तो वही पूछ रहा है किसका वर्ग नहीं हो सकता है, तो यह कोई भी संख्या का वर्ग नहीं है, परफेक्ट पूर्ण वर्ग स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो ये वाला नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर कौन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 40 नंबर, 40 ध्यान दीजिए क्या, 40 क्या कह रहा है, 40 ध्यान दीजिए क्या, 40 अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए हम क्या क्या बोल रहे हैं। कह रहा है 1 से 32 तक, 1 से 32 तक गौर कीजिएगा, 1 से 32 तक ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 32 तक सम संख्या का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर 32 तक सम संख्या का योग क्या होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सम संख्या यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 4 6 उसी तरह से है ना, 32 तक नहीं बोला है, 32 तक बोल दिया है, 1 से लेकर 32 के बीच बोला है, 32 के बीच
तो 32 के बीच बोला है, तो 32 के बीच बोला तो यहाँ 30 होगा, आगे 32 होगा। तो इसके बीच बोला है, देखिएगा 1 से लेकर 32 के बीच। तो बीच जब भी बोलेगा तो एगो इधर से छोड़ देना है और एगो इधर से छोड़ना है। चाहे सम संख्या तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना हो, ये भी सम संख्या, लेकिन 32 तक बोलता तो 32 के लेते, लेकिन बीच बोला है इसीलिए। अब देखिएगा योग बराबर फार्मूला होता है, योग बराबर क्या होता है, फार्मूला है वो लिख देते हैं। योग बराबर फार्मूला होता है एवरेज गुने संख्या होता है, एवरेज गुने संख्या। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है आप जानिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, और संख्या का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, लास्ट LAST लास्ट माइनस फर्स्ट अब बट्टा में डिफरेंस अब प्लस 1। ये दोनों दो फार्मूला है, पहले इसको सोल्व कर लेंगे, चाहे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। बात को समझिए, दोनों हम फार्मूला लिख दिए। तो यानी कि आपको फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। तो एवरेज गुणे संख्या होता है, एवरेज गुणे संख्या होता है। तो एवरेज का फार्मूला जानबे करते हैं, जब लगातार दो पदों का अंतर समान हो, बराबर हो, तब अंतिम का पहला को जोड़ के 2 से भाग। तो यानी कि 2 गो, गौर कीजिए क्या है, 2 गो 32 गो कितना हो जाएगा 32, 32 में 2 से भाग देंगे। और उसके बाद यहाँ ये वाला संख्या निकालने का टेक्निक है, अंतिम में से पहले का घटा 30 में से 30 लेकर चलना है हमको, याद रखिएगा 30, क्योंकि है ना बीच बोला है, 30 में से 2 घटेगा यानी कि 28, 28 में हमेशा डिफरेंस से भाग, डिफरेंस कितना है 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 से भाग। और उसके बाद यहाँ प्लस 1 है ये वाला। अब देखिएगा ये काटिएगा तो क्या मरतब में 16 मरतब में, काटिएगा तो 14 मरतब में, तो 14 1 15 यानी कि 16 गुने 15, तो 15 छक्का 90, 15 9 24 240। आपका 240 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखा जाए क्या, चलेंगे आगे। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 करता है प्रथम 20 विषम संख्या का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 गो विषम संख्या लेना है। ए प्रथम 20, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 20 विषम संख्या का योग, प्रथम 20 विषम संख्या का योग लेना है। थोड़ा सा है ना बड़ा बड़ा लिखना चाहिए हमको, तो योग लेना है। तो गौर कीजिए क्या है, जब भी प्रथम विषम है ना, अगर प्रथम ध्यान दीजिए फार्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्या का योग पूछे तो n का स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से पूछा प्रथम n की जगह पर क्या है 20 है, 20 विषम संख्या का योग, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ये फार्मूला आता है प्रथम, है ना, प्रथम लगा हुआ ना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। मतलब प्रथम मतलब शुरू से विषम संख्या का, इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 है ना, उसी तरह जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो में है, 10 गो में तो 21 गो हो गया है ना। उसी तरह से 20 गो में जाइएगा तो आपको याद रखिएगा 1 बढ़ जा रहा है 41 हो जाएगा। तो 41 हो जा रहा है, तो मतलब इस सब का योग पूछ रहा है, यही सवाल है। तो आप चाहिएगा तो इस पर भी बना सकते हैं फार्मूले। एवरेज होता है, देखिएगा लगातार 2 पदों का अंतर है, तो 2 अंतर है, 2 अंतर है कि नहीं। तो क्या होता है, पहला और लास्ट को जोड़ दीजिए, तो 41 है 42, 42 में 2 से भाग दीजिएगा 21 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये वाला देखिए क्या, दोनों घटा कर तो 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, वहाँ घटेगा तो 40 हो जाएगा, 40 में यानी 2 से भाग देंगे यानी 20 हो जाएगा। गौर कीजिए क्या है, अरे इसको 41 हो जाएगा ना, ठीक है। 41 42, 42 में तो 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम n से लेकर तो यानी कि 1 2 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11, तो 1 2 3 4 5 गो में हो गया 9 10 6 7 8 9 10,
कहीं 15 में छूटा गया, देखिएगा ध्यान दीजिए क्या 15 छूट गया, वही ना कर रहे 15 और 17। अब देखिएगा गौर कीजिए क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या में, देखिएगा 10 संख्या में 9 तक ले जाता है। अब फिर आगे 10 संख्या हो जाएगा तो 19 दूना का 38 हो जाएगा, 38 आए कि यहाँ 39 तक ले ही जाएगा, 39 तक ले ही जाएगा, तो 20 को संख्या 39 तक ले ही जाएगा। तो अब जोड़िएगा, तो 39 से 40, 40 में 2 से भागा दीजिएगा, इस पर 39 से 41, एगो शुरू में 1 है 39, तो 39 से 40, 40 में 2 से भागा दीजिएगा 20 हो जाएगा। अब फिर वहाँ देखिएगा घटेगा, तो 39 में सर 1 जाएगा 18, 18 में फिर डिफरेंट कितना है 2 से, तो 2 से भागा दीजिएगा और 1 ही वाला जोड़ दीजिएगा, तो ए कितना हो जाएगा 9 से 2 से काटिएगा 2 9 का ए। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, वहाँ पर घटाना है, तो 39 ऐसा 1 जाएगा तो 38 ना बचेगा, 38 38, तो यानी कि 2 से कटिएगा तो 19 मरतब में, और 19 गो 1 गो 20 गो, यानी कि 20 गुने 20, ऐसे ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी। अच्छा 400 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाके, लेकिन टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना है, जो सीख गए हैं तब फार्मूला पर बैठा देना है। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए, आगे अगला क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बयालीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्या होगी, कै गो 4 अंकों वाली संख्या। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों वाली संख्या कै गो है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, छोटा छोटा लिख रहे हैं समझाने के लिए। तो एक अंकों की संख्या अगर पूछेगा तो कै गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। उसी तरह से पूछा 4 अंकों की संख्या कौन है, तो 4 अंकों की संख्या कहाँ तक होता है, 9999 तक, यहाँ तक होगा। तो इसका तो है ना बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, इसीलिए आपको चुपचाप देखिएगा 4 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, या आपको देखना है 4 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ध्यान दीजिए क्या, 4 अंकों की संख्या हम यहाँ पर सोच लेंगे 1000 से स्टार्ट हो जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ 1000 होगा, 1000 से स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक संख्या कएगो, तो यहाँ से यहाँ तक संख्या कएगो। तो देखिएगा यह, अब देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है इतना बराबर वाट, यही ना पूछा कि कएगो संख्या। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या कएगो हो जाएगा, तो ये टोटल संख्या, जैसे कोई आदमी कहेगा 1 से लेकर 100 तक में कएगो संख्या, 100 गो संख्या, 1 से लेकर 200 में तक कएगो संख्या, तो 200 संख्या। उसी तरह से 1 से लेकर 9999 तक कएगो संख्या, तो कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा 9999। अब 3 अंकों की संख्या हमको पूछा है, सिर्फ 4 अंकों की संख्या, तो इसमें शामिल है 2 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या और 3 अंक की संख्या। तो घटा देंगे, तो 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 999 तक ले 3 अंकों की संख्या इसमें शामिल हो गया, 1 अंक का 1 अंक और 2 अंक और 3 अंक वाला शामिल है, तो घटा लेंगे। तो 1 से 999 तक ले कै गो अंक, तो मतलब 999 गो ऐसा संख्या है जो 3 अंक वाला है। तो देखिएगा कुल संख्या हो गया, मतलब 1 अंक वाला भी है और 2 अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है और 3 अंक वाला भी है, 3 अंक वाला भी है कुल में। लेकिन यही हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक और 3 अंक, इसमें ध्यान दीजिए क्या 3 अंक और 4 अंक वाला भी है ना, इसमें 4 अंक वाला भी है, इसमें 4 अंक वाला भी है, समझ रहे हैं बात को, है ना, दिल बन गया। तो गौर कीजिएगा, आप देखिएगा 1 अंक 2 अंक और 3 अंक, 3 अंक वाला घटा लेंगे, तो 3 अंक वाला यहाँ घटा लिए तो कितना बच जाएगा 0009, यानी कि 9000 जो संख्या है वह सिर्फ 4 अंक का है, 4 अंक का है। घटा लेंगे, बस खेल खत्म है। ज़्यादा समझा रहे थे आपको टाइम लग रहा है, कुछ टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं समझाना है।
ध्यान दीजिए क्या, 43 नंबर, 43, ध्यान दीजिए क्या, 43, 43 नंबर क्वेश्चन। ए 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषम संख्या और सम संख्या का योग क्या होगा। तो दुनिया में विषम संख्या सम संख्या बहुत से है, तो सबसे जो चीज दुनिया में बहुत से होता है सबसे छोटका को लिया जाता है। तो सबसे छोटा संख्या विषम संख्या 1 हो गया, और क्या है 1 हो गया, और ये क्या हो गया विषम संख्या सबसे छोटा विषम, और सम संख्या क्या हो गया 2 हो गया। तो इसका योग क्या होगा, तो इसका योग क्या आया 3 आ गया। तो 3 कथी है, विषम संख्या है, विषम है, तो विषम होगा और हमेशा विषम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे 44 नंबर, 44, 44 क्या कह रहा, चलिए ध्यान दीजिएगा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। n एक प्राकृत संख्या है, तो n एक प्राकृत संख्या, तो n एक क्या है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, n एक प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या, याद रखिएगा 1 2 3 ऐसे ऐसे, तो रूट n क्या होगा, तो रूट n क्या होगा, तो रूट n क्या होगा, तो रूट n है ना, n एक प्राकृत संख्या, तो दुनिया में प्राकृत संख्या बहुत सारा है, तो है ना। कभी देखिएगा तो एक बार n की जगह पर 1 रखेंगे, ये वाला 1 रख दिए, मान है, तो एक बार n की जगह पर 2 रखेंगे, एगो दूगो लेकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि एगो पर कभी कभी रिजल्ट नहीं पता चलता है कि कौन संख्या हो गया। रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का वैल्यू रूट 2 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया प्राकृत संख्या आ गया, यह क्या हो गया प्राकृत संख्या आ गया। लेकिन जैसे ही अगला ये वाला रखे, ये वाला ऑप्शन, तो ये क्या आ गया अपरिमेय संख्या आ गया। तो आप कभी कभी है ना, ये दुनिया में जो चीज धड़ल्ले से हो, अनगिनत हो, उस सबसे छोटका पर काम किया जाता है। कभी छोटका पर नहीं समझ में आता है तो एक और बढ़ लेते हैं, एक आध दूगो बढ़ लेंगे, दूगो तीनगो बढ़ लेंगे, याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा एगो पहलिका पर नहीं काम आएगा तो दूसरी का बढ़ लेंगे, 2 से 3 से स्टेप में आ जाता है। तो आपको यहाँ से हमको पता चल गया, देखिएगा और अगर बढ़ना मन है तो यहाँ 3 रख लेंगे, ये वाला 3 रखेंगे तो रूट 3 हो गया। तो इससे क्या होता है कि यह रिजल्ट जो आएगा ये 1 आएगा, रूट में संख्या जाता है, यानी कि यह क्या हो गया प्राकृत हो गया, प्राकृत हो गया, और ये क्या हो गया अपरिमेय, अपरिमेय। तब अपरिमेय संख्या और प्राकृत संख्या है ऑप्शन में। तो कभी प्राकृत संख्या, कभी प्राकृतिक वही बोल सकते हैं, कभी प्राकृत संख्या हो सकता है, कभी अपरिमेय हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 45 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 45, 45 क्या कह रहा है, 45, 45, 45 नंबर, कह रहा है यदि एक 2 अंकों की संख्या जिसके दहाई तथा इकाई अंक का क्रमशः इतना है तो अंत में दाईं ओर से 1 रख दिया जाए तो संख्या क्या होगा। ये दहाई और इकाई का, जैसे दहाई मतलब t हो गया और इकाई u हो गया, और अंत में 1 रख दिया जाए, दाई मतलब दाया हाथ ही ना है, उधर से 1 रख दिया जाए तो यह संख्या क्या हो सकता है। कोई आदमी कहेगा कि 234 को क्या कैसे फॉर्म में तोड़ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तोड़िए। तो ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 जैसे का तैसे होता है, दहाई है तो इसमें 10 से गुना होकर काम होता है, और यहाँ बीच में प्लस, फिर बीच में प्लस, ये सैकड़ा है तो इकाई दहाई। और इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तोड़ने के लिए कहेगा तो इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं, ये इकाई है तो इकाई में 1 से गुना होकर काम होता है। अब देखिएगा प्लस, ये दहाई है
दहाई है तो दहाई में 10 से गुना होकर काम होता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से इस सैकड़ा है तो ध्यान दीजिए क्या है, इस सैकड़ा है तो सैकड़ा में क्या होता है, इस सैकड़ा में क्या होता है, 100 से गुना होकर काम होता है। तो अब देखिएगा बीच में प्लस होता है तो ये 100 यानी कि 200 हो गया, और 200 ये 30 हो जाएगा, ये 4 इसको जोड़िएगा तो 230 यानी 234, मतलब यही संख्या गया कि नहीं। तो उसी तरह से इकाई है तो इकाई का में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस। ये दहाई है तो 10 u, और देखिएगा ये सैकड़ा है तो 100 टी है तो टी 100 टी आई प्लस हो जाएगा, तो यही फॉर्म हो जाएगा 100 टी प्लस 10 u, 100 टी प्लस 10 u प्लस 1, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, 46 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, छियालीस 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि पूर्णांक युग्म है, एगो पूर्णांक युग्म मतलब जोड़ा है, युग्म की संख्या यही जोड़ा है जिसका जिसका योग जो है ना, जिसका योग गुणनफल के बराबर हो सकता है। कौन ऐसा दुगो पूर्णांक युग मतलब जोड़े ही होता है, पूर्णांकीय युग्म है जिसका गुणनफल भी बराबर होगा और योग भी बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर आपको सेटिस्फाइड कर देते हैं। जैसे दुनिया में पूर्णांक संख्या लेना है आपको, पूर्णांक तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक योग तो जिसका देखिएगा पूर्णांक संख्या कहने का मतलब क्या होता है, धनात्मक नहीं बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोलता है तो 1 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक संख्या सीधे क्या हो जाता है जानते हैं, आज नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और उसके बाद -1 -2 -3, इधर से अनंत तक ये सब पूर्णांक संख्या है, और उधर से ये अनंत तक ये सब पूर्णांक संख्या है। ये बात को जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो समझ रहे ना। तो हम यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, तो देखिएगा x के जगह पर मान लेते हैं कि एक बार 0 लेते हैं, तो x पर 0 लगेगा, y पर भी पूर्णांक के लिए तो 0 को गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 0 को जोड़िएगा भी तो 0 आएगा। तो कह रहा है कौन ऐसा संख्या पूर्णांक है कि गुना करने पर भी है ना गुणनफल और योग उनके बराबर होते हैं। तो यहाँ गुणनफल और योग बराबर होता है, और एक को गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 वाला लागू नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। अब 2 को देखिएगा x और y ध्यान दीजिएगा, 2 को जोड़िएगा, गुना कीजिएगा तो 4 हो गया, और जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो रहा है आपस में, यहाँ भी दोनों बराबर हो रहा है। तो कै गो देखिए कह रहा है, तो कै गो युग्म है, तो कै गो युग्म है, 2 गो युग्म है, एगो 0 है, एगो 2 है ना, बस यही है। तो यही आपका युग्म हो गया, मतलब युग्म एगो क्या हो गया, एगो x y के एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, 2 गो हो गया ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 2 गो है, ये 47 नंबर, यह जो था 46 था जो नंबर नहीं दिए थे। चलिए 47 नंबर, 47 नंबर क्या कह रहा है, 46 हो गया, 47 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन है, तो -1 सबसे बड़ा होता है। याद रखिएगा ऋण पूर्णांक, जैसे यहाँ अभी ना हम बताए थे, जो माइनस में जो देखने में सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो माइनस में सबसे छोटा 1 ही होता है, तो यही पूर्णांक में होता है। तो ये देखने में सबसे छोटा है तो सबसे ही बड़ा है, सबसे बड़ा है कब, जब ऋणात्मक रहेगा तब, माइनस लगा रहेगा तब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अपना मार लीजिएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 48 नंबर, 48 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 कह रहा है पूर्णांकों की संख्या के लिए यह एक क्या हो सकता है, रूट में है, ध्यान दीजिएगा x² प्लस, अब यहाँ देखिएगा क्या है, x² + 1 पूर्णांक की संख्या के लिए यह परिमेय है कि नहीं, यही है या किस, देखिए पूर्णांक की संख्या के लिए, पूर्णांक की संख्या x
जिसके लिए संख्या यह परिमेय है। यह संख्या परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, याद रखिएगा, इस संख्या परिमेय होना चाहिए। तो किसके लिए यह परिमेय हो सकता है, तो ध्यान दीजिए क्या। तो ए पूर्णांक संख्या तो आप जानबे करते हैं, बार बार लिख रहे हैं। ए 0 यहाँ ले लीजिए, यहाँ -1 -2 -3, इधर में चला जाइए अनंत तक। ये सब क्या होता है, पूर्णांक की संख्या। 1 2 3 ये चला जाइए अनंत तक, ये सब पूर्णांक की संख्या होता है। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या। तो किसके लिए यह परिमेय संख्या हो सकता है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर और फिर 0 का स्क्वायर 1 जोड़िएगा तो 1 का क्या है, रूट 1 होता है। तो ए 1 परिमेय संख्या है। तो और सब लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो 1 का प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, √3। तो √3 बाहर नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन यह क्या है, परिमेय है, परिमेय है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से और सब लीजिएगा तो नहीं, तो एक ही यहाँ एक संख्या है, एक ही संख्या के लिए परिमेय होगा। वह कौन संख्या है, अगर कहता है कि वह कौन संख्या है तो 0, लेकिन कह रहा है कै गो, देखिए कह रहा है तो ए पूर्णांक की संख्या x जो है वो कै गो संख्या के लिए, तो एक संख्या, सिर्फ मात्र एक। तो आंसर में क्या हो जाएगा, एक संख्या, एक संख्या। वही पूछता है कौन संख्या, कौन संख्या, कौन संख्या, कौन अंक पूछेगा, तो यहाँ 0 लेते, समझ रहे हैं। लेकिन एक यही 0 रखेंगे तो सिर्फ आ रहा है, तो एक ही संख्या के लिए, एक ही संख्या के लिए एक ही। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए, ऐसा नहीं कि 2 गो संख्या लेंगे तो आएगा, 2 गो संख्या रखिएगा तो कभी नहीं। वो सिर्फ एक ही संख्या है कि इस फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को है ना परिमेय में ला सकता है 0। चलिए उतार लीजिए, क्या आगे देखा जाए क्या। 49 नंबर, 49 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 49 क्या कह रहा है। 49 क्या है, ये सब अपने से है ना कंसेप्ट है, ये सब याद रखने वाला बात है। ध्यान दीजिए क्या 49 नंबर, इसको लिखे हुए कहीं यूज होगा, इसका यूज नहीं हो रहा, इसको लिखा हुआ है ये वाला यूज नहीं हो रहा। चलिए मिटा देंगे इस बार, अभी आगे थोड़ा देख लेते हैं। हम सोचे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और क्या। ध्यान दीजिएगा 49 नंबर, x और y और z एक धनात्मक संख्या है, तो x इतना का वैल्यू क्या होगा। सब धनात्मक संख्या है तो इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर लीजिएगा ना। देखिएगा x के पावर क्या है, x के पावर -1 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, गुना में y है। अब फिर देखिएगा यहाँ, देखिएगा ये पॉइंट दिया है ना, हो बीच में पॉइंट दिया है, इंटू दिया है, तो इंटू का मतलब ये गुना होता है। तो ये गुना है y के पावर, ध्यान दीजिएगा y के पावर -1 है, गुने क्या है, z है। और उसके बाद फिर यहाँ गुना है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, z के पावर -1, z के पावर -1 और गुने x है, तो x गुने x है, तो इसका बराबर व्हाट होगा। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। आप सॉल्यूशन कीजिए ना, इतना बराबर, तो x का वैल्यू क्या होगा, x और y z है, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये ना, इतना का मान क्या होगा, इतना बराबर व्हाट, तो इतना का वैल्यू क्या होगा, बस यही ना पूछा। बहुत ईजी, सॉल्यूशन कर लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या देखिएगा, कोई भी संख्या के पावर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या के पावर अगर माइनस में हो तो इसको प्लस में ले जाने के लिए उलट दिया जाता है। उलट देंगे ना तो यह पावर जो हो जाएगा ना प्लस में हो जाएगा। उलट देंगे मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 चलेगा ऊपर 20 नीचे, तो उलट देंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, माइनस वाला के नीचे 1 लिखे ना हो तो 1 है। देखिएगा तीनों में रूट है, आप जान लीजिएगा। एक और बात जान लीजिएगा, a गुने b है ना रूट में, तो इसको डायरेक्ट रूट में a गुने b लिख सकते हैं, एक रूट में लिख सकते हैं। तो एक रूट में इसको लिख दीजिए, तो यानी कि यहाँ 1/x हो जाएगा, उलट देंगे तो y जैसे के तैसे। यहाँ 1/y हो जाएगा, उलट देंगे तो z। यहाँ 1/z हो जाएगा और x हो जाएगा, ये से ये कटेगा। और देखिएगा x ऊपर है यहाँ नीचे है, याद रखिएगा, तो ये कट जाएगा। तो सब कुछ जब कट जाता है तो समझिए कि यहाँ 1 बचा हुआ है, √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू इधर बराबर में x लगा हुआ है, इतना बराबर क्या होगा, तो x बराबर यही हो जाएगा 1। चलिए गलती थोड़ा दे दिया होगा, ध्यान दीजिए क्या 50 नंबर, 50
50 नंबर। ए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए क्या 50 नंबर कह रहा है 1/4 क्या है 4 है और 1/3 है। तो इसके बीच में कौन है? इसके बीच में परिमेय संख्या बताइए। तो ठीक बीच में एवरेज एक प्रकार का होता है, बीच ही होता है। जान लीजिए, जैसे एवरेज पूछेगा तो ठीक बीचे वाला पूछता है। तो इसके बीच में एक कौन संख्या होगा परिमेय। तो जब भी मतलब एवरेज हम निकालना है तो एवरेज क्या होता है? जोड़ योग बट्टा संख्या। तो एवरेज निकाल दीजिए चुपचाप। अरे बीच बोला है तो बीच एक प्रकार का क्या होता है? एवरेज होता है। तो जोड़ तो 1/4 और है ना 1/3 कै गो संख्या? 2 गो संख्या, तो 2 से भाग। तो 4 3 12, 4 3 7, और यहाँ देखिएगा 2 है, उलट जाएगा तो 7/12, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुने 2 यानी कि 7/24 हो जाएगा। ठीक बीच यही संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए बुक में पहला होगा। चलिए आगे देखा जाए। यही ना हो। चलिए 51 नंबर, 51 52 53 54 ये सब है याद करने वाला सब। आप रट के रहिएगा तो एग्जाम में फटाक सुकून मार के आइएगा, है ना। समझने के इसको फेरा में नहीं कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आता है कि आप याद करे रहिए, कुछ क्वेश्चन आता है जैसे 51 का डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसा आप अपना पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है यदि जांचने के लिए दी गई प्राकृत संख्या n एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, यह जांच करना पर्याप्त है कि संख्या क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा 2। एगो रूट कोई संख्या n होगा, चाहे x होगा चाहे ABCD होगा, एगो n होगा, एगो या रूट इन सी कम वाला आंसर होता है। तो देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है। तो n से कम या n से छोटी भी लिख सकता है, कम या छोटी, है ना। तो छोटी, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। ऐसा जब भी जो ऑप्शन रहेगा उसी को मारेंगे, चलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसका याद रखिएगा, इसको याद रखना है। चलिए 52 नंबर, 52 क्या कह रहा? 51 हो गया। 51 का कुछ है ये नहीं। 51 ऐसे ही कंसेप्ट है, याद रखना है। जैसे कुछ याद रहता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप याद रखे हुए a² + b² + 2ab, है ना। उसी तरह से 51 का याद रखना है। 52 नंबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है n एक न्यूनतम मान, n का न्यूनतम मान के लिए आपका 2n + 1 क्या हो सकता है। तो न्यूनतम मान n के लिए है ना क्या हो सकता है, न्यूनतम मान आप ले सकते हैं अपना मन से, क्या हो सकता है जो रूढ़ संख्या, ए रूढ़ संख्या। अब देखिएगा यही तो मेन रूढ़, ए रूढ़ संख्या अब आ गया, रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोनों एक ही होता है। ये दोनों के इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वह प्राइम नंबर होता है। तो कह रहा है कि ये n की जगह पर सबसे छोटा वैल्यू क्या रख दे कि जो यह प्राइम नंबर हो जाना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी है ना 3 रखेंगे, कभी 4 रखेंगे, कभी 5 रखेंगे। तो सबसे छोटा उठाना है 1 से, है ना। तो क्या रखेंगे, है ना, कि जो प्राइम नंबर चाहे, है ना। तो इनके जगह पर 0 भी रख सकते हैं कि सबसे छोटा रखना है इनके जगह पर, समझ रहे हैं। तो क्या रख दे, तो ऑप्शन में से रख कर देखिएगा तो ठीक रहेगा। इसे रखते रखते पता माथा पकड़ा जाएगा, है ना, क्या रखे। तो ऑप्शन से बाई ऑप्शन, तो ध्यान दीजिए क्या है, बाई ऑप्शन से ऐसे रखने, छोटा लेना है तो, है ना, आप माइनस में भी ले सकते हैं। तो इसलिए बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, बाई ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर में क्या दिया? ए। ऑप्शन नंबर में ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी और डी, यही ना है वो 52 में। 3 4 और 5 और यहाँ नॉन दिया। तो 3 लेंगे तो 3 दूना 6, ध्यान दीजिएगा। तो 3 दूना 3 लेते हैं तो 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। तो
रूट संख्या नहीं होना चाहिए। रूट संख्या कह रहा है कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, गौर कीजिएगा। तो यहाँ 3 लेते हैं तो यानी कि 3 दूना 6 1 7, यह 7 प्राइम नंबर यह है, तो प्राइम नंबर नहीं हमको लेना है। अब 4 लेते हैं तो 4 यहाँ लेंगे तो 4 दूना 8 1 9, यह प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। प्राइम नंबर का रूल कहता है कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वह प्राइम नंबर कहलाता है, बाकी कोई दूसरा संख्या से कट जाएगा वह प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिएगा 1 से कटा और अपने आप से कटा, अब उसके बाद 3 से भी कट गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए क्या 53 नंबर सबसे, ध्यान दीजिए क्या 53 नंबर क्वेश्चन, इसको भी याद रखना है। 53 क्या कह रहा है? सबसे छोटी रूट संख्या बोलेगा। रूट संख्या मतलब प्राइम नंबर रूट संख्या बोले या प्राइम नंबर बोले या अभाज्य संख्या बोले, बात बराबर है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी रूट संख्या क्या? ध्यान दीजिएगा 53 में तो सबसे छोटी रूट संख्या सबसे छोटी रूट संख्या या अभाज्य संख्या 2 होता है। एक जो होता है न अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। एक न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या, भले ही विषम संख्या है लेकिन एक ऐसा संख्या है न प्राइम नंबर है न अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या न कंपोजिट नंबर, जो भी हो इंग्लिश में। ध्यान दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन में 2 कहाँ है? 3 आपका इसका हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 54 नंबर 54, ये सब याद करने वाला चीज है। ध्यान दीजिएगा 54 क्या कह रहा? 54 नंबर क्या कह रहा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। कह रहा 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? 1000 से बड़ी लघुत्तम भाज्य संख्या मतलब 1000 से सबसे छोटका, लघुत्तम मतलब छोटा है, तो 1000 से बड़ी होना चाहिए। देखिएगा 1000 से बड़ी होना चाहिए लेकिन 1000 सबसे छोटका, समझ रहे हैं बात? 1000 से बड़ी होना चाहिए लेकिन सबसे छोटका होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा 1000 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूट संख्या वही होता है 1009 होता है। 1009 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका A4 हो जाएगा। चलिए उसको उतार लीजिए, एकदम याद करने वाला चीज है ये सब। ध्यान दीजिएगा क्या याद कर लीजिएगा, टाइम बचेगा। ध्यान दीजिएगा क्या अब देखिएगा ध्यान दीजिए 5 अंकों की सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? तो इसको भी याद रखिएगा 5 अंकों की सबसे पहली अभाज्य संख्या। तो 5 अंकों की देखिएगा 5 अंकों की होना चाहिए। ये 5 अंकों की संख्या क्या होता है? तो वही बात है यहाँ पर देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यह हो गया क्या थी? 10,000 से बड़ी, 10,000 से बड़ी सबसे है ना छोटी या पहली बोले, दोनों में वही बात था है ना। अभाज्य संख्या कौन है? तो 10,000 से सबसे बड़ी अभाज्य सबसे 10,000 से बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और पहली अभाज्य संख्या 10,001 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको रट लेना। चलिए आगे 57 नंबर 57 क्या कह रहा? 57 कह रहा है 56 हो गया ना, हो 55 है ना, 56 हो गया 57। अब देखिएगा 56 है पहले 55 हुआ था। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्या अरे तो 1 से लेकर 70 के बीच में अभाज्य संख्या का है, या इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये सब है ना, याद रखिएगा, ठीक रहेगा, चेक कर लीजिए, इसका कोई नियम नहीं। तो देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटका 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 19 के बाद 21 नहीं होगा, 23 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 31 33 नहीं होगा, 33 35 37 37 के बाद 39
39 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, और 52, 53 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 होगा, 56 होगा, 57 होगा, 58, 59 होगा, 68, 61 होगा, 63 होगा, नहीं होगा, 64 होगा, 65 होगा, 66 होगा, 67 होगा, 68, 69 ये होगा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहीं दिक्कत नहीं ना है? तो देखिएगा क्या है, कह रहा है 70 से छोटी, तो 70 से छोटी आपको देखना पड़ेगा, इसमें सब अभाज्य संख्या लिखा हुआ है ना हो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 57 एगो अभाज्य संख्या, यहाँ गलती लिखा गया 57 3 से कटता है, 7 5 12, 3 से कटता है, 57 नहीं लिखाएगा, समझ रहे हैं ना, 57 नहीं। अब सब ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 वो संख्या है, 19 संख्या है। तो इसको याद रखना है, अभाज्य संख्या यह सब वो सब संख्या है जो संख्या 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप क्या है 2 से कटेगा। देखिए ना, अब 57 यहाँ क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि 1 से भी कटेगा और 57 से भी कटेगा, और यह 3 से भी कट रहा था और 19 से भी कट रहा था, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं था। ये 59 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 57 नंबर क्वेश्चन। 57 चलिए ध्यान दीजिए क्या 57 क्या कह रहा, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 50 और 100 के अभाज्य की संख्या क्या होगा। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना होगा। तो 50 और 100 के बीच मतलब 51 से लेना है और 99 तक ही लेना है ना, एक के बीच अभाज्य संख्या। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो 51 है अभाज्य संख्या है, तो 51 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 57 नहीं होगा जैसे अभी हुआ है, 59 हो जाएगा, 59 के बाद 60, 61 हो जाएगा, 61 के बाद 62 63 64 65 66 67, और उसके बाद 68 नहीं होगा, 69 70 71 72 73 75 77 78 79 81 80 81 82 83 89 90 91 63 91 कटता है, 91 92 93 93 के बाद 95 नहीं कटेगा, 97, उसके बाद 97। तो देखिए क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो कह रहा है ध्यान दीजिए क्या है, 50 और 100 के बीच में 12 तो ऑप्शन नहीं दिया है, कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं। 51 51 थोड़ा अभाज्य संख्या है, 51 नहीं 3 से कटता है, 53 59 सबको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि हम हर बार में लिख रहे हैं, है ना 51 कट्टा। अब इसको लिख कर है ना जो जल्दी जल्दी में लिख लीजिएगा, फिर उसको एक बार और चेक कीजिएगा, जैसे एक बार उसमें चेक किया तो गलत हो गया था, ध्यान दीजिएगा। और कोई है 53 होगा, 59 होगा, 59 61 होगा, 67 होगा, चलिए 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा, 93 होगा, 9 3 12 93 कटता है, 9 3 12। मतलब कैसे हम जान रहे हैं, देखिएगा 5 1 6 6 2 से कटता है ना, 6 3 से कटता है, तो समझेंगे पूरा संख्या भी 3 से कटता है। 9 3 12 12 3 से भी कटता है, तो समझेंगे कि 3 से 93 पूरा कटेगा। अगर है ना, ये सब है ना, अनुभव होना चाहिए। तो देखिए क्या गो बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, यानी 10 संख्या कटेगी। इससे आगे नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन में गलती दिया है, 9 2 दिया है, जैसे कि 9 संख्या गलत दिया है, यानी कि आपका पूरा चेक कर दिया अच्छा से, तभी 10 आया है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। चलिए आगे देखा जाए 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58
क्या कर रहा, प्रथम चार रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या। तो शुरू से अभाज्य संख्या कौन स्टार्ट होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, वो 7 होता है। तो ये प्रथम चार अभाज्य संख्या लिख दी, इसका योग पूछ रहा, 3 2 5 5 10 7 17, तो 17 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए 59 नंबर, 59 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या 59 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या क्या है। कोई आदमी बोलेगा कि दो संख्या का गुणनफल कितना है, इतना है, इतना है, समझ रहे हैं ना, मतलब 4 × 3 12 है, तो उसमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो जानते कहीं जानते हैं। अगर पहली संख्या ये 4 हो गया है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये 4 से भागा दीजिएगा ना, ये गुणनफल में 4 से भागा दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा या दूसरी संख्या आता है, वही बात है, देख रहे हैं ना। देखिएगा पहली संख्या अगर हम मानते हैं कि यहाँ देखिएगा 4 माने, तो दूसरी संख्या 3 था कि नहीं था, दूसरी संख्या 3 था कि नहीं था। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि दो संख्या का गुणनफल कितना है, x² और y है, और पहली संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो पहले गुणनफल में अगर पहली संख्या से भाग दीजिएगा तो दूसरी संख्या निकलेगा, दूसरी संख्या से भाग दीजिएगा तो पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है, x, तो पहली संख्या क्या है, x और y का क्यूब होता है, इससे भाग दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा x² और y या उलट जाएगा, y क्यूब और x हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 गो x है, तो ये कट जाएगा। ये देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 गो y है, 3 गो y है ना, तो एगो y कटेगा, एगो y से यानी कि कटेगा, ये कटेगा, तभी बचेगा कितना, y² बचेगा, समझ रहे हैं, 2 गो y, तो x और इंटू y, मतलब x इंटू y² है ऑप्शन में, x इंटू y² ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, क्या नंबर सवाल था अपना देख लीजिएगा। आगे देखा जाए, साठ नंबर कह रहा है 8 के पावर 20, 8 के पावर 20 और उसके बाद यहाँ गुना है, समझिए गुना है, कुछ नहीं तो गुना है, गुना 15 के पावर 24 है, और उसके बाद यहाँ 7 के पावर इतना है, तो कह रहा है कुल रूढ़ गुणनखंड कितना है। ये कह रहा है कुल, देखिएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बोले या रूढ़ बोले, रूढ़ गुणनखंड की संख्या निकालना, यही ना, रूढ़ गुणनखंड कितना है, बस यही बात है, आप कुछ नहीं करना। जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो सबसे बेस को प्राइम नंबर में तोड़ा जाता है, बेस को प्राइम नंबर में तोड़ा जाता है। तो देखिएगा इसको तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 प्राइम नंबर में, इसको तोड़िएगा तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या में 3 × 5 एक पावर 24, और 7 तो प्राइम नंबर में है ही है, एक पावर पहले से कितना था 20 था, तो 20 तिहाई का 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 के पावर भी 20 हो जाएगा, और यहाँ 5 के पावर भी 20 हो जाएगा, और 7 के पावर भी 20 हो जाएगा। देखिएगा अब देखिएगा जब भी है ना अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या की देखिए रूढ़ संख्या निकालना, रूढ़ गुणन संख्या, रूढ़ गुणनखंड संख्या या अभाज्य गुणनखंड संख्या, अभाज्य गुणनखंड संख्या दोनों एक ही बात है। तो आप चुपचाप पावर को जोड़ दिया जाता है, जितना पावर है, तो वो 60 गो हो गया, 20 गो हो गया, फिर 20 गो हो गया, और 18 हो गया, 60 40 100 18 118, तो 118 आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका नहीं दिया, 20 60 और 40, और 7 के पावर यहाँ 15 है ना, वो हम गलती उतार लिए 7 नंबर में, यहाँ 15 है, तो यहाँ भी 15 हो जाएगा, और यहाँ भी 15 हो जाएगा, तो जोड़िएगा 15 तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 115 भी नहीं दिया है। अरे यहाँ 24 ना, अभी क्या ले रही, 24 ना है वो, ये 24 है, तो यहाँ भी 24 हो जाएगा, और यहाँ भी 24 हो जाएगा, कहाँ पर ध्यान है समझे नहीं, 24, तो 60 और 48 कितना हो जाएगा, 108 और 15 123, इस बार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, अगर यही अभाज्य गुणनखंड हुआ, यहाँ भाजकों की संख्या पूछता,
भाजकों की संख्या पूछता या रूढ़ भाजकों की संख्या पूछता तो देखते हैं बेस कितना प्रकार का है। तो 1 2 3 4 प्रकार का बेस है, तो आपका 4 आंसर होता है। कब? जब रूढ़ भाजकों की संख्या पूछता या अभाज्य भाजकों की संख्या पूछता। लेकिन गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सबको प्राइम नंबर में तोड़ के उसको है ना पावर को जोड़ दिया जाता है। आगे देखा जाए क्या, इसको बनाइए, वही सवाल है और कुछ नहीं है। 61 को कम से कम बनाइए और कमेंट में बता दीजिएगा। नहीं, थोड़ा हम इंक भरेंगे, मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर क्या कर रहा है, देखिएगा। 6 के पावर 10 है, गुने है 7 के पावर 17 है और गुने है 11 के पावर 27। तो ये बेस प्राइम नंबर है, बेस प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है तो तोड़िए। 2 गुने 3 ही प्राइम नंबर हो गया, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पर भी 10 है, 2 के पावर भी 10 है और 3 के पावर भी 10 है। अब उधर 7 के पावर क्या है, पहले से प्राइम नंबर नहीं, तो 7 के पावर 17, 11 के पावर यहाँ देखिएगा 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा, है ना। तो 10 है 10, 20 है 20 है, अब 20 और उधर देखिएगा कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए ना। हो तो कुल गुणनखंड की संख्या ना पूछा है, सीधे है ना गुणनखंड की संख्या पूछेगा। गुणनखंड की संख्या पूछा है, गुणनखंड की संख्या। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 और 17 और यहाँ 27, तो 7 7 14 और उसके बाद 3 2 5 6 64 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यही भाजक की संख्या पूछता, अभाज्य है, अभाज्य अभाज्य या रूढ़। भाजक की संख्या पूछता था, कै गो हो जाता, एगो बेस यहाँ, एगो दूगो तीनगो 4 आंसर हो जाता। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या या रूढ़ भाजकों की संख्या एक बात है, या अभाज्य गुणनखंड की संख्या या रूढ़ गुणनखंड की संख्या एक बात है। तो आपको बात को समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। क्या अब ये आपका हो गया 61 नंबर हो गया। तो 61 के बाद एक कहीं चला गया हो, क्वेश्चन गलत लगा लिया क्या। 61 के बाद एक 61 के बाद एक कैसे, अच्छा यहाँ पर 62 है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, 62 नंबर, 62। ये 62 क्या कह रहा है, इकसठ हो गया ना, हो 62 कह रहा है। इतना में देखिएगा, 3.5 के पावर 12 गुने, उसके बाद 2.7 के पावर 10 है और उसके बाद गुने 10 के पावर यहाँ 25 है। इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, पहला नंबर तो इसको तोड़िए, अभाज्य में इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहला नंबर तो इसको देखिएगा, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 और 0, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 और 0। अब इसको तोड़ेंगे, गौर कीजिएगा क्या,
गौर कीजिएगा क्या ए अभाज्य नंबर मतलब 35 को तोड़ सकते हैं 5 गुने 7, 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 5, एक पावर 12 है टोटल पड़ता है, इसका मतलब सभी पर ऊपर नीचे दोनों पावर 10 है। 27 को तोड़ सकते हैं 2 के पावर 3 और ऊपर पावर 10 है, यहाँ 10 को तोड़ सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5, तो 10 इस पर भी है मतलब 2 पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, और 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुने 5, तो यानी कि यहाँ भी 25 को हो जाएगा और यहाँ भी 25 को हो गया। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 5 कै गो है, आपको देखिएगा 5 वाला को एक जगह सजाना है, यानी कि 5 यहाँ 12 गो है, अब यहाँ 25 गो है, तो टोटल 5 कितना हो जाएगा, टोटल 5 कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा, तो 12 25 तो 25 यानी कि 5 के पावर यानी कि 37 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 कै गो है, 7 12 गो है, तो 7 का टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 कै गो है, तो 10 दिया 30, 3 इतना हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा 2 कै गो है, 12 गो है, यहाँ कितना है 10 गो, तो 2 है 12 10 22 गो हो जाएगा, और 5 कै गो है, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा 12 गो 10 गो 22 गो, यानी 5 गो 22 गो हो जाएगा। अब देखिएगा ये कटेगा, आप जानते हैं ना कि बेस समान रहेगा, बेस समान रहता है, बेस समान रहता है, गौर कीजिएगा बेस ए है, तब भागा में रहता है तो पावर घटता है, तो घटेगा। तब देखिएगा 2 गो है 22 गो है, 2 कितना है, 2 22 गो हो गया हो, और ऊपर में 2 नहीं है, 7 5 35 और 2 है ना, 2 यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 2 22 गो हो गया, कैसे हो, यानी कि 2 यहाँ पर भी है 25 गो है। अच्छा देखिए गलती हम लोग क्या किए हैं, 25 और 12, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, देखिएगा 2 22 गो है, 2 22 को कैसे आ गया हो, यानी 12 ना है यहाँ पर, 12 10 को गुना में जो है तो 22 हो जाएगा है? तो 12 हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर लिया, 2 वहाँ पर क्या हो गया 25 हो गया। देखिएगा 35 गुना कितना है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 35 इतना 12, उसके बाद 7 के पावर 62 नंबर में है, 7 के पावर 17, 27 के पावर 10 है, 27 के पावर 10 है, 10 के पावर 25 है, 10 के पावर था यानी कि इसको प्राइम नंबर में तोड़ दिया तो 2 गुने 5 तोड़ दिया, ठीक है 25 को हो जाएगा, तो 25 को 5 वहाँ भी हो गया, अब 12 को यहाँ, तो 25 10 35 37 हो गया, 7 12 को हो गया, ठीक है 7 12 को हो गया, और उसके बाद 7 12 को हो गया, 3 30 को हो गया, और 2 25 को। ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए ऊपर वाला पहले काम कीजिए, यहाँ देखिएगा ये वाला और एक साथ जुटेगा, 25 वाला जुटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों को जोड़ कर लिख दिए, लिखने में गलती नहीं कीजिएगा। ये 7 इसका जोड़ीदार नहीं है, तो 7 जैसे के तैसे, 3 का जोड़ीदार नहीं है, तो जैसे के तैसे। अब यहाँ देखिएगा 2 एगो 25 गो बच्चल है, 2 25 गो बच्चल है, तो 25 लिखाएगा ना हो, जो नहीं लिखे थे। अब देखिएगा ऊपर में देखिएगा ये घटेगा, 2 वाला देखिएगा, 2 वाला क्या घटेगा, हम इधर बना देते हैं, 2 वाला घटेगा, ऊपर में 2 यहाँ 25 गो है और नीचे में 22 गो है, तो देखिएगा अब 5 37 गो है, ये कितना है 12 गो है, तो 5 बचेगा, 22 गो है तो 22 और 5 27, 5 बचेगा 17 गो, और ये 7 जैसे के तैसे क्योंकि नीचे में 7 की संख्या नहीं है, 3 जैसे के तैसे क्योंकि नीचे में संख्या नहीं है, और यहाँ घटेगा क्योंकि नीचे में संख्या 2 का 22 है, ऊपर में 25 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो आपसे देखिएगा पूछा है, अब देखिएगा कि क्या गो, तो पूछा है कि ध्यान दीजिए क्या है कि भाजकों की अभाज्य रूढ़ गुणनखंडों की संख्या या भाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसको जोड़ दीजिए पावर को, तो यानी कितना हो गया 17 12 10 और 3, तो 7 2 9 2 12 3 1 4 42 ऑप्शन में होना चाहिए, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया। कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर, 3 कितना 30 ना हो, हम भी आज गलत लिख रहे हैं, 3 यहाँ 30 है, तो यानी 12 यानी कि 30 हो जाएगा, तो 7 2 9 हो, तो यानी कि 30 को हो गया, आई 12 को हो गया, और उधर कितना हो गया, यहाँ 5 22 हुआ, तो ऊपर में 3 बचेगा, और यहाँ देखिएगा 7 12 को है, 7 12 को कहाँ से है हो, 7 यहाँ पर से 12 को है, ठीक है 12 को है, 62 नंबर में कहीं ना कहीं हम लोग गलती लिख दिए हैं, 12 को 10 को 25 को, 12 10 25 10, तो यानी कि 3 का क्यू लिख दिए, तो 10 30 हो गया, 30 तो हो गया, और 2 के पावर कितना बच गया हो, 2 के पावर यहाँ देखिएगा
22 है 3, और 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 के पावर यहाँ हो जाएगा 12 और 10 22 हो जाएगा, और ऊपर में 5 के पावर कितना हो जाएगा हो? यहाँ 12 है, 37 कैसे आ गया है हो? तो 25 और 10 35 और 2 37, तो 2 के पावर 12 बचेगा ना हो। गलती हम लोग लिख रहे हैं इसलिए मिस्टेक हो रहा है, कुछ जानू नहीं है। देखिए क्या 17 कहाँ से लिख दिया हम, अगला गए हम। अच्छा सोचिएगा दूसरा बात ना, कुछ दूसरा बात सोच रहे हैं इसलिए है ना गलती हो जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर लिखिए, 22 गो है, और यहाँ दो ऊपर में कितना 25 गो है, तो 2 वाला पहले देखिए, 2 3 गो बचा, 5 22 गो है, यहाँ 37 गो है, तो कितना बचा? यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा हो? 5 ऊपर में है कितना है? 37 गो है, और नीचे में 5 कितना है? 22 गो। तो 37 में से 22 घटेगा कितना बचेगा? 37 में से 22 यानी कि 37 में से 22 घटेगा, तो 37 में से 22 घटाइए ना हो, तो 5 बचेगा, और 2 में से 15 बचेगा, 15 बचेगा, यानी कि 5 के पावर 15 हो जाएगा। 7 का एगो बच गया, तो 7 12 को बच गया, और 3 का एगो बच गया, 3 पूरा बच गया। चलिए अब कहानी खत्म हो गया, इसको जोड़ दीजिए, तो देखिएगा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 15 3 18 18 और 12, 18 12 18 2 20 और 10 30 30 30 60 जोड़िएगा तो 60 टोटल आ रहा है। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 63 नंबर। हालांकि लंबा नहीं है, मतलब गलती उतर रहा था, गलती बना रहे थे। अगर एक एक स्टेप लिख कर चलेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा। हम सोच रहे थे थोड़ा IT में काम करने के लिए। देखिए ना अगला सवाल उसी तरह से होगा, तो कैसे बनेगा? दशमलव था तो क्या हो गया? दशमलव हटा का काम किया जाता है इसमें। चलिए देखिएगा 63 नंबर है, तो क्या कोई जुलूम हो गया? तुरंत बना देते इसको। देखिएगा 8 है, तो हम डायरेक्ट 8 को तोड़ देते हैं। 8 को तोड़ेंगे 3, तो 2 के पावर 3 है, 1 का पावर कितना है? 25/3 है। ऐसे एग्जाम में बनाएंगे डायरेक्ट अपने तोड़ लेंगे। ये 15 है, तो 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, 1 का पावर कितना है? 32 है। अब ध्यान दीजिए, क्या 6 को, तो यानी कि 2 गुने 3 तोड़ लेंगे, 2 3 6, आकर पावर 12 हो जाएगा। तो रूट संख्या पूछ रहा है, तो रूट संख्या, तो यहाँ देखिएगा ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिएगा हम आपको बता देते हैं, तो 2 के पावर क्या हो गया? 2 के पावर यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 3 के पावर 32 हो जाएगा, और 5 के पावर 32 हो जाएगा। नीचे में 2 के पावर 12 हो जाएगा, और 3 के पावर 12 हो जाएगा, घटेगा। तो 2 के पावर 12 घट जाएगा, तो 2 के पावर यानी 13 बचेगा। अब देखिएगा ये 3 घटेगा, तो 3 के पावर 32 में से 12 घटेगा, तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 20 बचेगा, और 5 के पावर 32 बचेगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? संख्या पूछ रहा था, जोड़ दिए, तो 32 और 13, 32 और 10 42 हो जाएगा, 3 45 45 और 20 65 हो जाएगा। 45 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 65 है, नन है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नन होगा, एकदम सही बना हुआ, इस बार गलती नहीं है। 64 नंबर, 64। यही अभाज्य भाजकों की संख्या इसमें पूछता, या रूट भाजकों की संख्या। तो भाजक कै गो है? नीचे वाला कै किस्म का है? तो 1 किस्म 2 किस्म 3 किस्म, 3 आंसर हो जाता। ध्यान दीजिए कि आ गया। आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन 64 कह रहा है 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 6 से विभाज्य है? 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 100 से स्टार्ट होता है। देखिएगा ओकरा पीछे 99 2 अंकों का होता है, तो 100 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? तो 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक है। तो 999 तक में 6 से कटने वाली कई गो संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका सवाल समझिए पहले क्या कह रहा है। 100 से लेकर 999 तक का केस रहेगा ना, तो नन्हकी में 1 कम करेंगे, छोटका में 1 कम किया जाता है। तक का केस रहेगा तो नन्हकी में 1 तनका, तो से तनका, तो से तनका, तनका मतलब छोटका होता है भोजपुरी में। तो तक का केस रहेगा तो नन्हकी में 1 कम करेंगे। बीच का केस रहेगा तो बीच से
बड़का में कम करे, ब से बड़का और ब से बीच, ऐसे समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो पहले बड़का पहले लिखेंगे और ननकी बाद में। अब देखिए तक का केस है, तक नहीं लगाया है सवाल में, लेकिन ऐसा कहने का अर्थ सेंस वही है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से कटेगी। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या कितना है, 100 से लेकर 999 तक। तो इसमें 6 से कटने वाली कै गो संख्या, इसमें 6 से भागा दीजिएगा, ऐसे ऐसे तो पता चलेगा कै गो संख्या है ना, तो उतना पता नहीं चलेगा। तो ये तक का केस है, तो तक मतलब नानकी में कम करेगा, बीच में ऑलवेज माइनस, ऑलवेज ऑलवेज टेक्निक है, टेक्निक जल्दी बनने का। यहाँ भी 6 से भाग, यहाँ भी 6 से भाग। हमेशा पूर्णांक भाग को लिखा जाता है, दशमलव भाग को नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा 99 हो गया तो 16 छक 96, 16 पॉइंट कुछ आया होगा, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लेंगे। ये 6 से भागा देंगे, 6 एकम 6, 6 एक 36, अब बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा। तो फिर 6 एक 36, 166 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लिखेंगे। तो 166 में सर 16 जाएगा, यानी 150, यानी कि 150 संख्या जो है 100 से लेकर 999 तक 150 ऐसा संख्या जो 6 से कटता है। समझ रहे हैं ना। चलिए, जितना से कटने के लिए कहेगा उसी से भाग दिया जाता है, अब बीच में माइनस। चलेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे, 65 नंबर, 65 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 250 और 1000 के बीच में प्राकृत संख्या, 250 से लेकर 1000 के बीच में। अब देखिएगा बीच का केस है, तो आज 250 से लेकर 1000 के बीच में, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृत बीच है ना, तो ये बीच का केस में 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का योगफल ज्ञात करना है। ओहो, ये दूसरा बात है, वो कटने की संख्या पूछा है दूसरा। तो 1000 से 2000 बोले 250 से लेकर और 1000 के बीच, तो 250 से लेकर 1000 के बीच 3 अंकों की संख्या कितने वाली ना। 3 अंकों की संख्या पहले देखेंगे स्टार्टिंग में कहाँ आता है ना। 250 से आगे बढ़ेंगे तो 250 3 से कटता है, नहीं करता है। 251, तो 251 3 से कटता है, 3 8 24, 3 8 24 है ना। 251 भी नहीं करता है, तो 252 कटता है। उसी तरह से चेक करना पड़ेगा, 252 चेक करेगा तो देखिएगा 3 अंकों की संख्या, अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो 5 जू 7 1, 7 2 9, 3 से कटता है, यानी कि 252 से लेकर 1000 3 से नहीं कटता है, तो इसके जस्ट बगल में ये 999 तक, तो ये इसका योग कितना होगा अब आपसे पूछ रहा है। देखिएगा बात को समझे। जैसे कि अब सवाल आपका ये है 252 255 ये सब 3 से कटता है, समझ रहे हैं ना। 255 258 261, उसी तरह से ऐसे ऐसे जाइएगा तो टोटल संख्या क्या 3 से कटने वाला है। तो इस सब का योग पूछ रहा है, योग। तो योग बराबर क्या होता है, इसीलिए इस फार्मूला को लिखे थे कि हम कब बोले थे कि कभी ना कभी इसका यूज आएगा। तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुने संख्या। एवरेज कैसे निकलता है, तो कब एवरेज ऐसे निकलता है, कब जब लगातार 2 पदों का अंतर समान होता है। यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। तो यहाँ पर है ना लागू करेगा ये फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो पहले एवरेज निकाल लेते। तो एवरेज क्या होता है, पहला और लास्ट को जोड़ दीजिए, तो 252 प्लस 999 को जोड़ के 2 से भागा। अब उसके बाद देखिएगा संख्या निकालने का, तो अंतिम वाला में सर है ना पहला घटा लीजिए, और डिफरेंस कितना का याद रखिएगा, ये डिफरेंस है। हमेशा यहाँ 2 नहीं होगा, कभी यहाँ पर हमेशा 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ कभी 2 कभी 3, जितना डिफरेंस रहेगा। तो यानी 3 है तो 3, और देखिएगा +1 है तो +1। अब गौर कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 9 5 14, 9 5 14 1 15, और 9 2 11 1 1251, बट्टा में 2 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा, घटाइएगा तो इसको घटाइए ना भाई, 7 में सर 2 जाएगा, 9 में सर 2 जाएगा, 7 बचेगा। और उसके बाद देखिएगा फिर 9 में से 2 गए 7 है, उसके बाद 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। और उसके बाद यानी कि 9 में से 2 जाएगा, फिर 7 बचेगा। तो ठीक है, तो उसके बाद यहाँ 3 से भागा देना है, 1 जोड़ देना है, तो 3 से ही काटेगा। देखिएगा काट कर देखिए, 3 दूना का 6, 3 चौको 12,
3 चौक 12 और 3 9 27, तो 249 आएगो ये वाला है, जोड़िएगा तो 250। तो यानी कि यहाँ क्या हो गया 1251 बट्टा में 2, और उधर इसको जोड़िएगा तो 251 आएगा, ये वाला जोड़िएगा एक 250। तो यानी कि 25 से इसको गुना कर दीजिए, 25 से कम, इसको देखिए ना, इसका खेल खेल दिए, यहाँ लिखते हैं, इसका आगे लिखते हैं, तो 25 से कम 25 के 5, 25 5 25 2 27, 12 बच गया, 25 दूना का 50, 12 62, 25 6 31, ये शून्य है तो शून्य। अब इसमें भी 2 से भाग देना था, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 5 10, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, और 2 5 10, यानी कि 15 63 75 इसका आ रहा है, 15 63 75, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए आगे देखा जाए क्या अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है ये क्वेश्चन 66 नंबर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसको समझाना पड़ेगा आपको अच्छा से, पूरा मिटाते हैं, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, चलिए ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 66 क्या कह रहा है इधर, एक समानांतर श्रेणी का तृतीय पद इतना और पांचवा पद इतना है, तो उस समानांतर श्रेणी का ध्यान दीजिए क्या 15वां पद क्या होगा, 15वां पद पूछ रहा है क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान दीजिए क्या उस समानांतर श्रेणी का 15वां पद क्या है, इसको आप लोग बना सकते हैं। जैसे क्या करना है, ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिएगा, समानांतर श्रेणी जो होता है जैसे कि 2 4 6 8, ये बात समझिए, और ये 10 ऐसे 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 20 तक, जब लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, एक कहीं से भी लगातार कहीं से भी उठा लेना है ना। जैसे मान लेते कि यहाँ पर होगा 12, यानी 12 होगा, उसके अगर 14 और 16 होगा ना, कहीं से 2 पद उठाइएगा, उसका अंतर हमेशा समान हो, उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है, उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है, आप जान लीजिए ये बात को, है ना। तो लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। अच्छा, समानांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे आप जान गए पहला बंद, जैसे मान लेते हैं कि आपको हमको यहाँ देखिएगा 7 14 21 है ना, 21 28 ऐसे 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 140 तक गया है, तो इस समानांतर श्रेणी में है। या समानांतर श्रेणी में कैसे जाना है कि लगातार कहीं से देखिएगा, ये दोनों पदों का अंतर समान है, ये दोनों का पदों का अंतर समान है, लगातार 2 पद बीच से उठाइएगा, उसका अंतर घटाइएगा ना, तो हमेशा समान ही होगा। देखिए ना 7 आ रहा है ना, तो वही बात है, तो उसी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप जानिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें समानांतर श्रेणी में तृतीय पद और 5वां पद दिया होगा, अतः 15 पदों का योगफल क्या होगा, 15 पदों का योगफल आपसे पूछा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला और दिया है और दूसरा दिया है, तो ध्यान दीजिएगा क्या आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पर जान लीजिए क्या होता है। पहला अगर समानांतर पद में मान लेते हैं कि पहला पद, एक बात जान लीजिए, समानांतर पद में पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है, और डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस, ये अंतर को है ना, अंतर को क्या कहा जाता है, CONN कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस को है ना डी से सूचित किया जाता है, तो डी से सूचित किया जाता है पहला पद को, बस ये बात जान लीजिएगा। तो अब देखिए क्या, इतना बात जान लीजिए ना, और अंतिम पद वो होता है, अंतिम पद बराबर होता है TN होता है,
तो गौर कीजिए क्या है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एपी का, एपी का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है FORM। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जानते हैं आप? आज जानिएगा। मान लीजिए पहला पद ए हो गया, तो उसके बाद दूसरा पद जो होगा वह हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, और तीसरा पद जो हो जाएगा ए प्लस 2D हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा, है ना। थोड़ा नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, उधर क्वेश्चन है। ए ध्यान दीजिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ए हो गया तो ए प्लस डी हो जाता है, और वो ए प्लस 2D हो जाता है, और ए प्लस 3D हो जाता है, और ए प्लस 4D हो जाता है, ए प्लस 5D हो जाता है। और उसी तरह से अगर n पद होगा तो ध्यान दीजिए क्या है, n पद होगा तो ए प्लस n-1D हो जाता है। अगर n पद अगर जाना हो तो n पद तक ले जाना होता है, a प्लस n-1D। अब कैसे हम यहाँ पर देखिएगा उ होता है, जैसे ही पहला पद है, मान लेते हैं कि पहला पद है, और ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, है ना, ये हो गया क्या हो गया चौथा पद, और ये हो गया पांचवा पद, और ये हो गया छठा पद। इसको याद रखिएगा। तो उसी तरह से ये n पद हो गया, n पद हो गया, n पद हो गया। तो बात को समझिए, जितना पद रहता है उससे एक कम, है ना, डिफरेंस में गुना होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये पहला पद है तो चुपचाप पहला पद हम क्या मान लिए, ए मान लिए, है ना। ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, तो देखिएगा दूसरा, यह है दूसरा, ध्यान दीजिएगा यह है दूसरा, लेकिन डी में गुना हुआ है एक से, और डी में गुना हुआ है एक से, है दूसरा लेकिन गुना होगा एक कम से। तो दो में सर एक कमेगा तो एक ही ना आएगा, तो एक से गुना करना फर्क है क्या? ये क्या है, यह है तीसरा, यह है तीसरा, लेकिन डी में गुना हुआ है, ध्यान दीजिएगा डी में क्या गुना हुआ है, उससे एक कम से, जितना पद रहेगा उससे एक कम से गुना होगा, मतलब तीसरा है तो यानी कि तीसरा होगा तो 3 - 1 और डिफरेंस से गुना हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये बात को समझिए। ए जो रहता है फर्स्ट पद वो तो लिखेबे करेगा। उसी तरह से देखिएगा, हाई पांचवा पद लेकिन लिखा है चौथा, हाई छठा पद लेकिन लिखा है गुना है कितना से, गुना कितना से है, ध्यान दीजिएगा 5 से गुना है। हाई चौथा पद लेकिन गुना है कितना से, तीसरा से। हाई ये n पद लेकिन गुना है कितना, डिफरेंस में n-1 से। अब देखिएगा इस पर अब समझ में आएगा क्या है, इतना तो समझा दिए हैं। जैसे होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये आपको। अब गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी और समझाएंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई भी श्रेणी एपी में कब होता है, जब लगातार दो पदों का अंतर समान हो, है लगातार। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि हम लेते हैं 8 लेते हैं, 16 लेते हैं, 18 का 24 लेते हैं, 4 का 32 40 और उसका 48, उसी तरह से अपन चला जाएगा। तो देखिएगा इसको फॉर्म में देखिएगा, पहला पद को ए कहा है, तो ये वाला कैसे आ गया जानते हैं, तो एगो ए लिखेंगे। तो पहला पद हमको क्या है, ए बराबर ए क्या है, कैसे आ गया है, इसके फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये देखिएगा, तो ए लिखेंगे तो 8 लिखेंगे, अब प्लस ए डी, डिफरेंस कितना है 6 है, डिफरेंस कितना है भले 8 है, डिफरेंस कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। क्या 8 8 16 हो गया कि ना। तीसरा पद लिखेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ए लिखाएगा और उसके बाद ई 2 लिखाएगा, 2 गुना में डिफरेंस कितना है 8 है, तो 8 लिखा है कि नहीं। तो इसको देखिएगा 16 8 24 हो गया कि नहीं। तीसरा पद, अगर तीसरा पद को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला पद हमको पता होना चाहिए सिर्फ, तो पहला पद कितना हो गया 8 हो गया, और उसके बाद प्लस, ये तीसरा पद है तो 2 से गुना, और डिफरेंस में जितना पद रहेगा उससे एक कम गुना डिफरेंस में, तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है 8 है। तो हमको तीसरा पद लिखना है, तो तीसरा पद लिखना है, डिफरेंस 8 है और पहला पद भी 8 है, तो याद रखिएगा। तो हमको ध्यान हमको लिखना है, इसमें है ना तीसरा पद लिखना है, तीसरा देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद लिखना है, तो 3 से इसमें गुना करके लिखेंगे, 18 का 24, तो देखिएगा तो मतलब ये तीसरा पद आपको निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये चौथा पद निकल जाएगा। तो देखिएगा 1 2 3, चौथा पद में 32 है ना, इसको जोड़िए तो 18 का 24 8 है, 32 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बात को समझिए, ये बात को हम क्या कह रहे हैं, इसमें इसी का यूज है। देखिए क्या बात को समझिए, हालांकि एपी जीपी हम एचपी पढ़ाए हुए हैं, एमके माधव लिखकर आप सर्च कीजिएगा एपी जीपी एचपी, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जितना पद रहता है उससे एक कम लिखा जाता
है ना, तो पद आपको पता चल जाएगा। तो हमको यहाँ पर पता है, देखिएगा क्या है, आपको क्या पता है, ध्यान दीजिए क्या, यही 66 नंबर में कह रहा है कि तृतीय पद इतना है, तो 1/5 तृतीय पद है, तो 1/5 तृतीय पद है, तो हमको देखिएगा ये क्या है, थर्ड पद है, T3 है, T3 है, T3 इधर क्या लिखेंगे, तो T3 क्या लिखेंगे, तो एगो हमको नहीं पता है तो 1 लिखेंगे, जितना पद रहता है उससे एक कम लिखा जाता है ना, तो 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और उसका तृतीय पद बोला है, तो यानी कि 3 -1 लिख कर D से गुना कर देंगे, तो देखिएगा T3 होगा इतना, लेकिन दिया है इतना, तो दोनों T3 इसलिए आपस में बराबर, तो A प्लस 2D और 1/5 ऐसे समझिएगा। तो डायरेक्ट यही देखिएगा, यही चीज हुआ कौन, मतलब इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो इतना काम करने से अच्छा है कि आपको चुपचाप है ना समझा दिए, ज़्यादा है ना लगेगा स्टूडेंट के बाप रे बाप ईश्वर जी ऐसा आग जाएगा एग्जाम में, तुम होश खराब कर देगा, अरे कुछ नहीं करेगा। जितना पद बोला, तृतीय पद कितना है, तृतीय पद कितना है, 1/5 है, तो 1/5। अब तृतीय पद कितना है, इसमें देखिएगा, इसमें कितना होता है, तो A प्लस 2D होता है। चलिए और है कुछ बोल रहा है क्या, फिर इसमें बोल रहा है कि पाँचवा पद 1/3 है, तो 1/3 पाँचवा पद है, तो पाँचवा पद है तो 4D हो जाएगा, उससे कम लिखाएगा बस। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हम देखिएगा क्या कर लेंगे, आपको यहाँ सोल्यूशन कर लीजिए, ऐसा काम कर लीजिए कि फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, ठीक रहेगा, फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, तो यानी क्या, फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए ना, ठीक रहेगा। तो यानी कि इसको देखिएगा हम कितना से गुना कर दे, सभी में गुना कर से समीकरण इसको 1 मान लीजिए, और इसको समीकरण यहाँ पर 2 मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। इसमें देखिएगा, इसमें 2D है, उसमें 4D है, तो 2 से टोटल में 2 से गुना कर देंगे, तो 2A हो जाएगा, 4D हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा, आई वाला समीकरण को घटा लीजिए, तो यानी कि A प्लस 4D और उसके 1/3, तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा, तो 2 A में से 1 हो गया, तो A बराबर क्या निकल जाएगा, तो 2/3 मतलब 2 बटा क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा हो, A बराबर आपको निकल जाएगा 2/5 में सर 1/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 5 दूना का 5 3 15, 3 दूना का 6 और 3 5 15, 6 में सब यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा 15 H, 3 दूना का 6, 3 5 15 यानी 5 हो जाएगा, यानी कि 1/15 हो गया, मतलब A बराबर क्या निकल गया 1/15 हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या A बराबर 1/15 निकल गया, A बराबर आपको 1/15 निकल गया। अब हमको है ना, अब हमको लिखिएगा D निकालना है, तो D निकाल देंगे यहाँ पर ना, तो कोई वो समीकरण में रख लीजिए, तो समीकरण 1 में रख लीजिए A का वैल्यू, तो A का वैल्यू यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या था, A प्लस 2D था, तो A का वैल्यू 1/15 रखेंगे, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2D, और उसके बाद 1/5 था, और ये देखिएगा जोड़ में था तो जोड़ में यही ना था हो, तो 2D और उधर 1/5 और ये 1/15, तो यानी कि 2D बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 15 और 3 हो जाएगा, 1/15, तो 1/15 यही ना हो जाएगा हो 2D, तो 1/15 आ गया ना हो A बराबर, ठीक तो है, तो A का वैल्यू तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 1/15, तो गुना करिए 5 3 15, 5 3 15, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, अरे ऊपर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गौर कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और उसके बाद ऊपर में 15 के 1 यानी कि 2/15 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कटेगा, यानी D का भी वैल्यू आ जा रहा है 1/15 आ जा रहा है, D का भी वैल्यू आ रहा है 1/15। आपका योग पूछ रहा है, तो उस श्रेणी का 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो उस श्रेणी का 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो निकाल लीजिएगा अपना फार्मूला बैठा कर क्या, क्योंकि वही नियम है और कुछ नहीं है। चलिए चलिए इसका फार्मूला बैठा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, इसका योग पूछा है, तो मतलब आपको कहने का मतलब है ना, ध्यान दीजिए क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है A प्लस 2A, एस एन बराबर होता है A प्लस 2A n-1 इंटू D, एस एन बराबर होता है ना
एस एन बराबर फार्मूला आपका होता है ए प्लस, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए 66 नंबर क्वेश्चन है ना हो, 66, ध्यान दीजिए क्या है, ठीक तो है, ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट, एस एन बराबर होता है ठीक, चलिए ध्यान दीजिए क्या है, पंद्रहवा पूछा है ना, तो एस एन मतलब यून, तो एन होता है और उसके बाद क्या होता है 2a प्लस, या इससे फार्मूला होता है, थोड़ा याद रखिएगा, बहुत दिन के बाद इसको यूज हो रहा है, सही लिखा हुआ, हाँ ठीक ठीक एकदम बिल्कुल सही है, एकदम यही फार्मूला होता है, बिल्कुल सही होता था। हम आपको यहाँ जान गए हैं एस एन मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है सम, तो योग हमको पूछना है, एन मतलब 15 पद का पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 15 पदों का योगफल, तो एस 15 बराबर हो जाएगा, एन के जगह पर 15 हो जाएगा, तो 15/2 और उसके बाद देखिएगा 2 हो जाएगा, यहाँ है गौर कीजिएगा, यहाँ 2 है, ध्यान दीजिए क्या है, लंबा हो गया इस सवाल, यहाँ देखिएगा 2 गुण ए का वैल्यू हम क्या निकाले अभी, ए का वैल्यू कहीं निकाले हैं, ए का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/15, तो एक जगह पर यहाँ देखिएगा 1/15 लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, और एन के जगह पर 15, तो 15 - 1, और डी का वैल्यू अभी हम क्या निकाले हैं, तो डी का वैल्यू यहाँ भी निकाले हैं, तो 1/15 ही निकाले हैं डी का वैल्यू, तो 1/15 और उसके बाद यहाँ पर अपना गुना कर लीजिएगा, चलिए इसको उतार लीजिएगा, अपना जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, चलिए 66 नंबर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, अपना उतार लीजिएगा, अपना काम कर लीजिएगा, क्या पूरा आराम घिचिर पिचिर हो गया, एपी का क्वेश्चन था ही, एपी का क्वेश्चन था ही, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको अपना उतार लीजिएगा, एस 15 हो जाएगा, तो मतलब 15 पदों का योगफल निकल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काट लीजिएगा, जैसे देखिए ना 2/15 हो जाएगा, अरे एस 15 तो यानी 15 बाई यहाँ 2 है, और उसके बाद यहाँ 2/15 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ प्लस में है, उसको देखिए काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से एक जाएगा 14/15 हो जाएगा, और 14×2 = 16, ध्यान दीजिए क्या है, इसको बना ही देते हैं, तो एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, उधर 14×2 = 16 और 15, तो 15 से 15 2 से काटिएगा 8 मरतबा में, यानी कि एस 15 का वैल्यू 8 आ गया, तो ये आपका 8 ही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 8 कितना है, 66 का 8 नहीं दिया क्या, 8 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चलिए इसको उतार लीजिए, और कुछ नहीं, इसको उतार लीजिए, हम ज़्यादा समझाए हैं इसलिए लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा है नहीं, लंबा है नहीं, इसका मतलब क्या आपको लग रहा है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, लंबा है ये नहीं, कुछ काम माइंड में करना पड़ेगा तो ठीक रहेगा, हालांकि एपी जीपी एचपी एडवांस मैथ में आता है, इसमें दे दिया है, तो एडवांस मैथ का क्वेश्चन एडवांस जैसा तो रहबे करेगा ना, चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या, जैसे कि लंबा है नहीं, अगर चाहिएगा बनाना तो देखिएगा हम कैसे बनाएंगे, अगर एग्जाम में हम बैठेंगे तो लगा होगा कि लंबा सर बताए हैं, तो समझाने के लिए तो समझ जाइएगा, तो आप खेल खेलिएगा ना हो, हम ही चल जाते बनाकर तो बड़ा लफड़ा न हो जाता, पहला नंबर तो इस सवाल में पहले 2 गो फार्मूला याद होना जरूरी है, जैसे फिर से हम इसको सवाल को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, 2 गो सवाल फार्मूला क्या याद है, Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1/2, लेकिन एस एन मतलब सम ऑफ नंबर, योग बराबर क्या होता है, तो योग बराबर होता है n/2, और उसके बाद क्या होता है n/2 होता है, और उसके बाद क्या होता है 2a प्लस n - 1, यही थोड़ा गड़बड़ा रहा है, लेकिन सही लिख दिया है, गड़बड़ाना क्या है, बार बार पढ़ाते नहीं इसको,
है ना। लेकिन हम अनुभव रहता है, आप भी भुला दीजिएगा तो आप सोच लीजिएगा ऑप्शन से मार सकते हैं कौन होगा, तो ये हो जाएगा। तो आपसे क्या क्या दिया है देखिएगा, ए वो दिया है तृतीय पद, तृतीय पद जैसे बोलेगा तृतीय पद इतना दिया है, लेकिन तृतीय पद होगा कितना, ए होगा क्या, ए प्लस 2d। एक और क्या दिया है, वो पांचवा पद, तो ए प्लस 4d, तो होगा ए पांचवा पद इतना ना, लेकिन दिया है 1/3। अब इसको यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा और निकाल कर इसमें पुट कर देना है, और कुछ नहीं करना। 67 नंबर। ए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ये भी श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, -4 और उसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया, और ये 8 हो गया, और उसी तरह से 19वां पद क्या होगा, 19वां पद बराबर क्या होगा। 19वां पद मतलब क्या पूछ रहा है, टीएन का वैल्यू अंतिम पद है। टीएन बराबर फार्मूला याद है ना, हो ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही होता है। ऐसे ना पूछेगा तो दूसरा है, लेकिन टीएन पूछेगा तो ये। तो हम पहले देखिएगा डिफरेंस, इसमें पहला पद क्या है, ए बराबर क्या है -4 है, डी क्या है, तो दोनों का अंतर देखिएगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो अंतर हमेशा बड़का में से छोटका घटता है ना, अंतर हमेशा बड़का में से छोटका घटता है। तो ये दोनों का अंतर देखिएगा 6 हो जाएगा। बड़का कौन है, यहाँ 2 है, ये 6 कैसे है, ये भी बात नहीं समझ। बड़का में से हमेशा अंतर घटता है छोटका, तो ये अंतर बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ई तो -4 इसका है, घटाएंगे तो फिर एगो माइनस लगता है, तो ध्यान दीजिए क्या है, तो माइनस और माइनस प्लस 4 और 2 6, तो यही 6 यहाँ आया है। बात को समझिए, चाहे यहाँ आगे वाला देख लीजिएगा, इसका भी अंतर 6 है, डिफरेंस 6 हो गया। तो हम आपसे पूछा है, देखिएगा क्या है, 19वां पद पूछा है, तो एन का वैल्यू हमको पता है कि 19, एन का वैल्यू क्या है पता है 19, टी 19 पूछा है, तो देखिए क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -4 है, तो -4। चलिए गौर कीजिए क्या है, अब प्लस एन का वैल्यू क्या है 19 है, -1 है, और डी का वैल्यू क्या है, डी है 6, डी है 6। तो गौर कीजिएगा, -4 18 कितना होता है, 108 होता है, तो 108, तो 108 में 4 जाएगा, 104, ये आपका आंसर हो जाएगा। 104 67 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए, यही 19 पदों का योग पूछता, तो योग वाला फार्मूला बार बार लिख देते हैं, क्योंकि हमको भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, बार बार लिखेंगे तो हम भी थोड़ा कुछ याद हो जाएगा। तो ए प्लस यहाँ 2 और यहाँ 2a होता है, बस यही है फर्क है, 2a प्लस n-1 और d होता है, बस यही ठीक है। यहाँ 2a सिर्फ होता है, इधर उधर गुना होता है, इधर भागा होता है। चलिए, लेकिन आपसे यही पूछा 68 नंबर, 68 68 नंबर 68। क्या कह रहा है, गौर कीजिए क्या कह रहा है। 2 अंकों की ऐसी संख्या कितनी है जो 5 से कट सकता है। 2 अंकों की ऐसी संख्या कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो 2 अंकों की संख्या पर देखिए, दिमाग सोचिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक ले 99 तक, तो 5 से कटने वाले में कितनी संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बड़का पहले और नानकी बाद में, यानी कि कहने का इसका क्या अर्थ है कि 10 से लेकर 99 तक मतलब तन का, तक मतलब तन का को मतलब क्या होता है, छोटका। तनका भोजपुरी में छोटका होता है, तो छोटका में 1 कम करेंगे, तक का केस रहेगा तो छोटका में 1 कम करेंगे, बीच का केस रहेगा तो बड़का में 1 कम करेंगे, अब बीच का केस रहेगा तब। लेकिन यहाँ बोला है क्या कि 10 से लेकर 99 तक में छोटका में कम करेंगे, और बीच में ऑलवेज माइनस है, जितना से कटने के लिए कहेगा उससे भाग। तो 5 से 5 एकम 5, 1 पॉइंट कुछ कट रहा है, लेकिन पॉइंट भाग के नहीं लेंगे,
यहाँ 19 पॉइंट कुछ कुछ कट रहा है, समझ रहे, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लेंगे तो 19 से -1 घटेगा, 18 वो ऐसा संख्या जो कटेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 69 नंबर, 69 69 क्या कह रहा है, 69 नंबर, 69 क्या कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 अंकों की संख्या ऐसी कितनी जो है ना 5 से कट सकता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है 3 अंकों की संख्या, 100 से, एक पीछे 2 अंकों का होता है, कहाँ तक जाता है 999 तक। कितना से कटने के लिए कह रहा है कि 5 से कटने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा तक का केस हो गया, मतलब 100 से लेकर 999 तक। तक मतलब पहले बड़का पहले लिखेंगे, छोटका बाद में। तो छोटका में तक का केस है तो छोटका में कम करेंगे, अब बीच का केस रहता तो बड़का में कम करते हैं। 5 से है तो 5 से, अब बीच में हमेशा माइनस, याद रखिएगा। 5 से 5 कम 5, और उसके बाद 5 का 45, 5 का 45, 199 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा। आइए देखिएगा, ठीक है। तो 19 5 95, 20 19 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो 199 में से 19 जाएगा, तो 180 को ऐसा संख्या है जो 5 से कटेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए 70 नंबर, 70 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है। 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या है, जो कितना कितना से कटना चाहिए। तीनों 4 से कटे, 5 से कटे और 6 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे और 6 से कटे, 4 5 6 तीनों से कटना चाहिए। तो कितनी संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब एगो संख्या से कटने के लिए कहता है तो चुपचाप भाग दे देते हैं, लेकिन 2 गो 3 गो 4 गो मतलब बहुत सारा संख्या से कटने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे। तो जब बहुत सारा संख्या देता है उसका एलसीएम बनाकर एगो संख्या बना लेंगे, है ना। जैसे कि इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 60 हो जाएगा, तो 60 से काटेंगे, यानी कि क्या, बड़का पहले छोटका बाद में। अब तक का केस है तो यानी कि एक उसमें कम करेंगे, तो 60 से इसमें भाग देंगे। 60 से कटेगा तो जितना संख्या इसमें 60 से कटेगा तो हम समझेंगे उस संख्या जो कटता है 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। 4 5 3 4 5 6 से भी कटता है। तो 4 5 6, ये ध्यान दीजिए, क्या 4 5 6, 4 5 और 6 से कटता है, 4 5 6 से कटता है ना हो। 4 5 6 से, तो इसका एलसीएम 60 से, तो काटिएगा तो क्या मरता में 1 से 1 यानी कि 10 मरता में, कोई दिक्कत। और उसके बाद ये 600 है ना हो, हाँ 6 दहिया का, ठीक है, 10 मरतबा में ही कट गया, मतलब क्या कटिया केस है। तो इसके बीच बोला है, देखिएगा बीच बोला है, ध्यान दीजिएगा, बीच का केस बोल दिया है, बीच। यही तो पूछ रहे थे कि सवाल कब आ रहा है। अब देखिएगा हमेशा छोटका में कम करते हैं, लेकिन बीच मतलब क्या बोले हैं, बर का। तो ब से बर का, ब से बर का, ब से बीच होता है, तो बड़का में कम करेंगे, बड़का में इसको रहने देंगे जैसे कि तैसे। तो बड़का में कम करेंगे तो क्या मतलब लगेगा 9 पॉइंट कुछ कुछ, 10 बार में नहीं लगेगा, 9 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लिखा जाता। इसको काटेंगे तो क्या मरता है 6 से 76, 6 से काटेंगे 76 या 18, यानी 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो पॉइंट भाग को नहीं लिखते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा यानी 6 हो जाएगा, और 6 वो कटने वाली संख्या ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, 71 क्या कह रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन, इकहत्तर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत लंबा क्लास चला गया। चलिए लास्ट सवाल, 1.5 घंटा सुपर हो गया। देखिएगा 1 के पावर 3 या प्लस 1 3, यहाँ देखिएगा क्या है, 1 के पावर 3 के पावर 3 और 1
या 3 के पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो इसमें भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो सबसे कम पावर वाला कॉमन, सबसे छोटा कॉमन ले लीजिएगा। तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो जितना रहता है उतना कॉमन ले लिए, तो उसके जगह पर 1 रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 1/3 था, तो देखिएगा नीचे में 2 गो 3 है, 1 गो 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 गो 3 बचेगा। ये नीचे में ध्यान दीजिएगा क्या है, 3 गो 3 है, 3 गो 3 में 1 गो 3 कॉमन ले तो 2 गो 3 बचेगा। तो 2 गो 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 का 3 मतलब डायरेक्ट 9 लिख दे, डायरेक्ट 9 लिख देते, कोई दिक्कत 9। देखिएगा यहाँ देखिएगा 4 गो 3 था, 1 गो 3 बाहर निकल गया, तो 3 गो 3 बचा है, यानी 27। अब देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1/3, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 27 हो जाएगा, ऊपर में 27। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब गौर कीजिए क्या है, और गौर कीजिएगा 1/3 और उसके बाद 27 और 3 30 और 1 31 और 9 40, यानी 40/27 हो जाएगा, 40/27 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे, इसको अब क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में 40 से गुना करेंगे तो 40, और 27 में 3 से गुना करेंगे तो 81, 81। तो 40/81 जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो, 2 हो जाएगा। मन है तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे 1/3 है ना, सेकेंड मेथड 1/3 है तो 1/3 लिख दीजिए। 1/9, अरे 1/9 है ना लिखा हुआ, तो 1/9 लिख दीजिए। 1/27 लिखा हुआ तो 1/27 लिख दीजिए। और 1 ये कितना लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ, तो 1/81 लिख दीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 81 हो जाएगा, और ऊपर में यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 9 से 9 81 9 हो जाएगा ना, यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हो, यहाँ 27 ना होगा, सॉरी यहाँ 27 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 27 और 9 9 सर 36 और 3 39 और 40, 40/81, 40/81 आ गया कि नहीं, जोड़ेगा तो आपकी मर्जी है कैसे बनाइएगा, लेकिन हालांकि ज़्यादा कॉमन लेकर बनाइएगा ठीक रहेगा, है ना। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको फास्ट बना लीजिए, ठीक है। तो एपीजीपीएचपी का देखकर बुरा नहीं मानना है, थोड़ा सा हम भी एगो टीचर है ना, है कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा समझाए हैं, लेकिन फार्मूला उस माइंड पर नहीं था, तो फार्मूला माइंड पर याद करके अपना सेट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत पढ़ाएंगे तो हम गलत नहीं पढ़ाएं। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।